Hello student, here welcome in our SSC class. Today we will continue our chapter number 8. In chapter number 8, today's our topic is architecture. In the beginning, the European lived in the houses built in the Indian style. जो यूरोपियन थे वो जो इंडियन स्टाइल में जो बने हुए हाउस रहते थे उनके अंदर रहते थे. बट व्हेन बिग सिटीज ऑफ जैसे बड़ी बड़ी जो सिटीज थी जैसे मुंबई, कोलकाता एंड चेन्नई बिगेन टू ग्रो, जैसे जैसे ये ग्रो होना स्टार्ट हुई, विकास की ओर आगे बढ़ी, द यूरोपियन स्टार्टेड बिल्डिंग द पैलेटियल हाउसेस आफ्टर द यूरोपियन फैशन. जैसे बड़े बड़ी सिटी बनना स्टार्ट हुई है जो यूरोपियन थे उन्होंने अपनी बिल्डिंग बनाना स्टार्ट कर दिया और वो भी यूरोपियन फैशन में. सम इंडियन राजास एंड द नवाब ऑल्सो ट्राई टू इमिटेट द यूरोपियन स्टाइल ऑफ बिल्डिंग. कुछ हमारे यहाँ के जो राजा और जो नवाब हुआ करते थे उन्होंने यूरोपियन स्टाइल की नकल करना शुरू किया. इन द उत्तर प्रदेश एंड बंगाल, सबसे पहले उत्तर प्रदेश और बंगाल में शुरू किया. काइंड ऑफ द मिक्सचर ऑफ फेमस एंड इंडियन स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर. जो यूरोपियन और जो इंडियन स्टाइल के जो आर्किटेक्चर थे कैन बी नोटिसेस इन द विक्टोरियल मेमोरियल हॉल एट द कोलकाता. जो कोलकाता का विक्टोरियल मेमोरियल हॉल जो है वो इसका एग्जाम्पल है. एंड द असेंबली हॉल इन द दिल्ली, और दिल्ली का जो असेंबली हॉल है वो भी एग्जाम्पल है. अदर बिल्डिंग डिजाइन बाय द लुटियंस एट द न्यू दिल्ली, स्पेशली द राष्ट्रपति भवन, रिफ्लेक्ट बोथ द बुद्धिस्ट एंड इस्लामिक ट्रेडिशन. ये दोनों ट्रेडिशन को दर्शाता है, बुद्ध के ट्रेडिशन और इस्लाम ट्रेडिशन को भी हमारे आर्किटेक्चर में. फर्दर ले कर्बूसियर डिजाइन द चंडीगढ़ एंड एट द place the architecture of the subcontinent was not lost sight of the along with the modern technique. The Indian princess having been educated in the European changes the architecture for their places on the European lines. The new architecture features created by the British, और जो नया आर्किटेक्चर फीचर था वो ब्रिटिश के द्वारा बनाया गया था. एंड रिफ्लेक्टेड इन द प्रिंसली स्टेट ऑफ द मैसूर, और जो इसने जो प्रभावित किया था मैसूर को. एंड द बड़ौदा एंड मोरवी जनरल पोस्ट ऑफिस एट द मुंबई ऑल्सो द एग्जाम्पल ऑफ द आर्किटेक्चर. जो मुंबई का पोस्ट ऑफिस जो है वो भी इसका एक एग्जाम्पल है. इसके बाद हम देखेंगे मद्रास. मद्रास मतलब न्यू चेन्नई. चेन्नई को जो न्यू चेन्नई है उसी का जो पुराना नाम था वो मद्रास था. ग्रीव आउट ऑफ द स्मॉल विलेजेस, वो भी एक छोटे से गांव से ही शहर में तब्दील हुआ है. व्हेन 1639 a fishing hamlet called Madraspatnam was selected by the early English merchant of the East India Company a site for the settlement. पहले इसको मद्रासपट्टनम कहा जाता था. इट वॉज द फाउंडेड इन द 1639, ये 1639 में खोजा गया. ऑन द लैंड बाय गिवन द राजा ऑफ द चंद्रगिरी, द लास्ट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द विजयनगर रूलर ऑफ हम्पी. हम्पी के विजयनगर रूलर के जो राजा थे उनके द्वारा ये खोजा गया था. अ स्मॉल फोर्ट वॉज बिल्ड इन द फिशिंग सेटलमेंट इन 1644. इसमें एक फोर्ट बनवाया गया था. एंड ऑल्सो अ टाउन, और एक शहर भी बनवाया गया था. विच सब्सिक्वेंटली कम टू द नोन एज द जॉर्ज टाउन, जिसे जॉर्ज टाउन के नाम से जाना जाता है. कम अप इन द एरिया ऑफ द फोर्ट सेंट जॉर्ज. इन द लेटर हाफ ऑफ द 18th century, मतलब 18 सेंचुरी की बात है. मद्रास बिकम द इम्पोर्टेंट कॉलोनियल सेंटर. मद्रास एक इम्पोर्टेंट कॉलोनियल सेंटर बन गया. द ब्रिटिश कंस्ट्रक्टेड द पोर्ट इनिशियली द ट्रेडिंग द पर्पस एंड लेटर द कन्वर्टेड इनटू द naval base. And the colonial legacy of the Madras, the upfront of the vicinity and Chennai port, and the south port of lies the Fort St. George, and mostly in the High Court building and several clubs, some of the exist in the British era. सारी चीजें ब्रिटिश इरा की थी. Occupied the space between the fort and the fort.
fort and the port. A little toward the south of the fort, crosses the Kum River, is the Chepak क्रिकेट स्टेडियम. अनदर एग्जाम्पल ऑफ द ब्रिटिश आर्किटेक्चर. ये सब जो बनवाए थे वो ब्रिटिश ने बनवाए थे in 1916. Towards the north and the west of the port was Georgetown and dockyard workers. The other manual laborers used to live. मतलब ये लेबरों के रहने के लिए जगह थी. The Madras High Court was established in 1862. It's enough for today. We will continue tomorrow. Thank you so much.